नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरा चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं और आज मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आज मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एनटीएससी एचटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है एनटीएससी और एचटीएससी के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे हम, ठीक है, और इसके ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे और आप उनको कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। आइए सबसे पहले मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा a1 a2 a3 और अप टू an, यानी अगर इसकी फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसकी फर्स्ट टर्म को an लिखते हैं, इसकी सेकंड टर्म a2, इसकी थर्ड टर्म an और इसकी जो nth टर्म है उसको आप an लिखेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं लिख पा रहे तो आप फिर इस सीरीज को a b c और अप टू n तक लिखेंगे, जहां पर इसकी फर्स्ट टर्म आपकी a होगी, सेकंड टर्म इसकी b होगी। ठीक है, आप किसी भी रूप में इस ap को लिख सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर a1 और a, अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं ap को तो a1 आपका फर्स्ट टर्म होगा और अगर आप इस फॉर्म में ap को लिख रहे हैं तो आपका फर्स्ट टर्म a होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कॉमन डिफरेंस जिसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो d निकालने के लिए आपकी सेकंड टर्म यानी b में से फर्स्ट टर्म a को माइनस करना पड़ता है, या फिर आपकी जो सेकंड टर्म a2 है इसमें से फर्स्ट टर्म a1 इसको माइनस कीजिए। तो मैंने आपको दोनों तरीके से लिख के बताया। अगर आप इस तरह से सीरीज लिखना चाह रहे हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, और अगर आप इस तरह से सीरीज लिखना चाह रहे हैं तो आप इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। ठीक है, इससे आप कॉमन डिफरेंस यानी कि d से लिखते हैं। इसके बाद आपकी एक nth टर्म होती है, ठीक है, nth टर्म जिसको आप an भी लिखते हैं, इसे आप tn भी लिखते हैं और इसे आप l के रूप में भी लिख सकते हैं। तो an और l और tn इसका एक ही फॉर्मूला रहेगा। फिर से बताता हूं, मैं आपको an भी बोल सकते हैं, आप इसे ही tn बोलते हैं, और ऐसे ही l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ये तीनों के लिए आप एक ही फॉर्मूला लिखेंगे a plus n-1 into d, और इसको बोलते हैं आप nth टर्म ऑफ n ap। यानी अगर आपको कोई ap का nth टर्म निकालना है तो उसके लिए आप लिखेंगे a plus n-1 into d। यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जब आप nth टर्म निकाल रहे हैं तो आप कॉमन डिफरेंस की मल्टीप्लाई हमेशा उससे एक छोटी टर्म से कर रहे हैं। यहां पर n लिखा है तो आपने d के साथ मल्टीप्लाई कैसे लिया है, n-1। फॉर एग्जांपल अगर आपको a10 निकालना होता a10 तो आप यहां पर इस जगह पर 90 लिखते हैं, यानी a plus 90। अगर आपको a20 निकालना है तो आप लिखते हैं a plus 19d, यानी जो भी आपकी n की वैल्यू है उससे ठीक एक छोटी टर्म लिखेंगे। इसके अलावा an का एक तरीका और भी होता है, an हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उनकी सम का डिफरेंस होती है। फिर से बता रहा हूं आपको, जो an है इसको लिखने का एक तरीका होता है कि अगर आपके पास सीरीज है तो उसकी n टर्म्स का सम और n-1 टर्म के सम का डिफरेंस an के इक्वल होगा। कई जगह आप इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, Sn का मतलब है आपका सम ऑफ n टर्म। तो इसके दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, n/2 ब्रैकेट 2a plus n-1d। ये फॉर्मूला जब आपके पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है, और ये फॉर्मूला आपके पास जब लास्ट टर्म यानी an या tn आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। हम इन फॉर्मूलाज की हेल्प लेके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, in NAP sum of first n terms is 3n square upon 2 plus 5n upon 2, find a25। a25 से मतलब है आपका इसकी 25th जो टर्म है वो इस AP की इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। इन चार वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू a25 को बताएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए जनरली बच्चे सोचते हैं a25 अगर आपको निकालना है तो a plus n-1 into d से निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी और बताया, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको an निकालना है तो आप निकाल सकते हैं sn minus sn-1। यानी कि अगर मेरे को a25 निकालना है
तो A25 के लिए मैं लिखूंगा S25 माइनस S24, ठीक है। अब मेरे को Sn की वैल्यू गिवन है, देखिए लिख रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी Sn मेरे को गिवन है, तो Sn मेरे को इस समय गिवन है। देखिए Sn की जो वैल्यू है वो 3n² अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 गिवन है, ठीक है। अब बस मुझे करना क्या है, मुझे S25 और S24 का डिफरेंस निकालना है ताकि मेरा A25 आ जाए। तो n की जगह मुझे कितना पुट करना है, एक बार 25 और एक बार मुझे n की जगह 24 पुट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मुझे A25 निकालना है तो मुझे A25 निकालने के लिए n की जगह मुझे 25 पुट करना होगा। तो 25 का स्क्वायर 625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1875 अपॉन 2 प्लस 5n, n की जगह मेरे को 25 पुट करना है, तो 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 125 अपॉन 2, इसके बाद माइनस, ठीक है। और इसके बाद n की जगह मेरे को 24 पुट करना है, इस n की जगह मेरे को 24 पुट करना है। तो 24 का स्क्वायर 576 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन n और n 2 और माइनस n की जगह 24 5 जा 120 अपॉन 10। ये मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपके पास 152 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। 2000 में से पहले आप इसे माइनस कर लीजिए और फिर इसे माइनस कर लीजिए, चाहे आप इन दोनों के सम को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास आएगा 150 अपॉन 2 और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 76, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आप चाहते तो आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म को भी निकाल सकते थे, इसकी हेल्प लेके n की वैल्यू 1 लेके फिर आप कॉमन डिफरेंस निकालते। आप चाहते तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर। आपको जितने भी 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर होते हैं उन सबका एडिशन यानी उनका सम करके आपको बताना है कि इस वैल्यू में कौन सी वैल्यू ऐसी है। तो जब आप ये देखते हैं कि 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर्स, सबसे पहले तो 2 डिजिट जो नंबर्स हैं इसकी स्टार्टिंग 10 से होती है, लेकिन 10 ऑड नंबर नहीं है, तो फिर आप स्टार्टिंग कहां से लोगे, 11 से लोगे, यानी आपका जो पहला 2 डिजिट ऑड नंबर होगा वो 11 होगा। तो a यानी जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि 2 डिजिट का लास्ट ऑड पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, तो वो 99 होगा, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाएगा जो कि 3 डिजिट का नंबर है। तो यानी कि जो l है आपका, यानी जो लास्ट टर्म बनेगी आपकी वो 99 बनेगी, वही एक 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू, आपके पास l की वैल्यू। अच्छा, सभी ऑड जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस 2 का होता है। इसके अलावा एक चीज और, 11 से मतलब 11 से स्टार्ट करते हो 99 तक जाएंगे तो आपके पास टर्म कितनी होंगी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कैसे, देखिए 1 से लेके और 10 तक के, मतलब अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेके और 100 तक के जो नंबर्स हैं तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 100 टर्म्स आती हैं। लेकिन अगर 1 से 10 हटा दें तो आपके पास कितनी टर्म बचेगी, 90। अब उस 90 टर्म में से ऑड नंबर होंगे 45 और इवन नंबर भी कितने होंगे, 45। तो 11 से 99 तक जाने पे हमारे पास टर्म्स कितनी आएंगी, n कितनी आएंगी, वो आपके पास आएंगी 45। तो अब आपको निकालना है S45। तो S45 के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे, 45 अपॉन 2 और ब्रैकेट a प्लस l, a की वैल्यू 11 और l की वैल्यू 99। 45 अपॉन 2, जब आप इन्हें सम करेंगे तो आपके पास आएगा 110, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 55। तो 45 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 50 प्लस 5 और 50 माइनस 5 के तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, 2475, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू 3n² - 4n और आपसे A12 की वैल्यू पूछी है। तो बेटे ठीक जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए Sn की वैल्यू गिवन है
और आपसे A12 की वैल्यू पूछी है। तो अगर A12 की वैल्यू पूछी है तो A12 को आप लिख सकते हैं S12 माइनस S11। अब मैं किसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में करवा रहा हूं और किसी क्वेश्चन को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के तरीके से करा रहा हूं। जहां पर मेरे को एस एन गिवन है यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, वहां पर मुझे पता है अगर मुझे ए टर्म को निकालना है यानी कि कोई nth टर्म को निकालना है तो मुझे इजी ये ज्यादा लग रहा है। आप चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर a12 निकालना है तो s12 माइनस n s11 करना पड़ेगा। अच्छा, s n की वैल्यू गिवन है तो बस मुझे n की जगह कितना पुट करना है, 12 पुट करना है। तो s12 माइनस s11 ये मुझे फाइंड करना है अगर मुझे a12 की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम s12 निकालेंगे यानी जहां पर n है इसकी जगह 12 को रखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 की मल्टीप्लाई हमको 3 से करनी है तो 3 मल्टीप्लाई 144 तो माइनस फिर n की जगह 12 रखेंगे तो 12 इंटू 4 माइनस फिर s11 निकालना है तो n की जगह 11 पुट करना पड़ेगा तो 121 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 11 4 जा। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को फाइंड माइनस करने के बाद आपके पास a12 की वैल्यू आ जाएगी तो 432 माइनस 48 माइनस 360 और प्लस 44। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको प्लस वाले ऐड करने, चाहे आप सबसे पहले किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। माइनस माइनस के अगर आप वैल्यू को गिनेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो रहने वाला है 65। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। आई होप आपने अगर पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझा है तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a1 and a2 be 2 am, am का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। बिटवीन p and q then 2a1 minus a2 फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में 2a2 minus a1 यानी इनका प्रोडक्ट आपको बताना है। अब सबसे पहले am की बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। मैंने अभी आपको बताया अगर कोई सीरीज a b c d और इस तरह से चल रही है और इसका जो लास्ट टर्म है जिसको हमने n लिख लिया, तो अगर इसका अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है तो कोई भी सेकंड टर्म जैसे मान लीजिए ली यानी b, तो इसका जो डबल है यानी जो 2b है वो हमेशा a और c के सम के इक्वल होगा। अगर c की बात करें तो अगर c का डबल करेंगे तो वो b और d के सम के इक्वल होगा, यानी जो b की पोजीशन है वो a और c के बीच में है। तो यानी मिडिल जो टर्म है इसका डबल करेंगे और साइड की जो टर्म्स है यानी a और c इनका सम। ठीक है, अगर आपको c निकालना है मतलब 2c निकालना है तो आप b और d को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अरिथमेटिक मीन होता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है a और b ऐसे दो अरिथमेटिक मीन है p और q के बीच में, तो आप लिख लीजिए p और q, इसके बीच में पहला अरिथमेटिक मीन है a और दूसरा अरिथमेटिक मीन है आपका a1 और a2। p और q के बीच में दो अरिथमेटिक मीन आपने a1 और a2 लिया। ठीक, अगर मुझे 2a1 फाइंड करना है 2a1 तो मैं इसे लिखूंगा p प्लस a2। यहां से मैं एक रिजल्ट और निकालना चाहता हूं, a2 को मैं LHS में लेकर आऊंगा तो मैं लिख पाऊंगा 2a1 माइनस a2 इक्वल्स टू p। अगर 2a2 की वैल्यू निकालनी है 2a2 तो आप क्या लिखेंगे a1 प्लस q। यहां से एक रिजल्ट और निकाल लीजिए, a1 को LHS में लेकर आइए तो आपका बनेगा 2a2 माइनस a1 इक्वल्स टू q। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपसे यही पूछा था कि इनका आपस में प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका आपस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा pq। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a b और c ap में गिवन है आपको और p इज द m बिटवीन a एंड b। a और b का जो अरिथमेटिक मीन है वो आपको p गिवन है, यानी जो p की पोजीशन है वो a और b के बीच में आएगी, तो a और b के बीच में हमने p को लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बोला है जो q है वो अरिथमेटिक मीन है b और c का, तो b और c के बीच में पोजीशन q की आएगी। तो ये आपकी एक सीरीज बन गई जहां पर a b
और सी भी एपी में है, और जो पी है वो ए और बी का एम है यानी अरिथमेटिक मीन है, और जो क्यू वो बी और सी का अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, अब आपसे पूछा है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर a b और c अगर AP में है तो यहां से 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b की वैल्यू a प्लस c होगी। ठीक है, यानी a प्लस c की जगह पर आप 2b लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं p की, जो ये p है अगर मैं इसको लिखूं 2p तो 2p की जगह आप क्या लिखेंगे, a प्लस b। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं 2q तो आप लिखेंगे b प्लस c। अच्छा एक चीज और, a b और c अगर अरिथमेटिक मीन में है तो आपने लिखा 2b की वैल्यू a प्लस c। अगर आपको p और q में भी लिखवाया जाए तो 2b की वैल्यू क्या होगी, p प्लस q। तो आप यहीं पे लिख लीजिए p प्लस q, यानी जो 2b है वो a प्लस c के भी इक्वल है और वही 2b p प्लस q के भी इक्वल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा भी यही गया था कि p प्लस q की वैल्यू क्या होगी, तो p प्लस q की वैल्यू a प्लस c के इक्वल है, पर ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। तो फिर आप देखिए p प्लस q की वैल्यू 2b के इक्वल है, तो p प्लस q की वैल्यू 2b के इक्वल है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो उसका राइट आंसर रहने वाला है। यानी कि ये हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हमने सिर्फ एक लाइन लिखी और इससे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको आज जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। इसके अगले वीडियो में जो भी आपके कुछ क्वेश्चन जो डाउट में अगर आपको रहते हैं या आपकी दिक्कत आ रही है आपको सॉल्व करने में, तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसका प्रॉपर सॉल्यूशन करा दूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।